कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता अपने पीडीए लोगों के साथ खड़ा है, अपने जाटव भाइयों के साथ खड़ा है। गोली मारेंगे, गोली खा लेंगे, तलवार चलाएंगे, तलवार खा लेंगे, मगर अपने जाटव भाई पे आंच नहीं आने देंगे। पूरी मजबूती से साथ उनके साथ खड़े हैं। क्या बात कर दी यार, कोई हाथ लगा देगा भला? यह संविधान का देश है, किसी के बाप का देश थोड़ी है। करनी सेना तो करनी सेना का कोई वजूद थोड़ी है। करनी सेना क्या कह रही है? करनी सेना से क्या मतलब है? अरे करनी सेना के जितने पदाधिकारी नहीं है उससे ज्यादा सांसद हैं। क्षत्रिय हम भी हैं, हम यादव हैं, हम भी तो क्षत्रिय हैं। इतिहास उठा के देख ले। आपके नेता मंदिर जाते तो मंदिर को धुला जाता। देखिए मैं वही बता रहा हूं, इन लोगों ने हम पे 2000 साल तक राज किया है। इनकी मानसिकता वही ओछी मानसिकता है। इन्होंने 2-3 हजार साल तक हमें ना एजुकेशन का राइट दिए, ना हमें बेसिक राइट दिए, हमें पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। अब ऐसा नहीं चलेगा। अब बाबा साहब के अनुयायी जाग चुके हैं, एकजुट हो चुके हैं। इनको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जितने भी ये असामाजिक तत्व हैं, ये किसी संगठन के नहीं हैं, ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा के लोग हैं। करनी सेना का आंदोलन था ना, ये करनी सेना का नाम है, मगर ये भाजपा के लोग हैं। ये इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। पहले एक वर्ग को धमकाते हैं, फिर दूसरे वर्ग को धमकाते हैं, फिर सिर्फ और सिर्फ इनकी मानसिकता इतनी है कि इस देश के अंदर लोगों को तोड़ा जाए, उनमें फूट डाली जाए। और जब अखिलेश यादव जी ने नारा दिया है पीडीए समाज एक हो रहा है, तो अब इनको ये मिर्ची लग चुकी है कि अब पीडीए समाज एक हो चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर पीडीए समाज ने दिखा दिया है भाजपा को कि पीडीए समाज एक होकर के इन्हें मुंह की खिलाएगा। अखिलेश यादव जी को भी गोली मारने की बात की जा रही है। अखिलेश यादव के तो ये शायद इतनी बड़ी भूल में, इनके बाप में भी इतनी औकात नहीं है। ये अखिलेश यादव तो छोड़ो, समाजवादी के किसी कार्यकर्ता के सामने भी ऐसी बात करके दिखा दे, समाजवादी कार्यकर्ता का मुंह पे ही जवाब दे देगा। क्या यूपी में कानून व्यवस्था, पुलिस का कोई डर नहीं है? खुलेआम कोई डर नहीं है, पुलिस का कोई डर नहीं है। मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी इनको संरक्षण दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन्हीं के इशारे पर ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि किसी तरीके से पीडीए समाज में फूट डाली जाए। मगर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी कह दिया है कि रामजी लाल सुमन जी तो हमारे सांसद हैं माननीय, बाकी हमारे किसी भी कार्यकर्ता पर अगर छोटी सी भी आंच आएगी तो समाजवादी का एक एक कार्यकर्ता उस कार्यकर्ता के साथ खड़ा है। समाजवादी का एक एक युवा साथी, एक एक कार्यकर्ता अपनी जान की बाजी लगा देगा, मगर अपने साथियों के साथ गलत नहीं होने देंगे। सांसद जी दलित हैं क्या, इस वजह से उग्र हो रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हो रहा है। कई हजार साल से कुछ ऐसे लोग हैं जो इस भारत देश पे कब्जा करके बैठे हैं। जब बाबा साहब का संविधान लागू हुआ इस देश के अंदर, जब उनकी ताकतें छिनना शुरू हुई, और अब उस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि अब पीडीए समाज से, गरीब दलित पिछड़े समाज से अब कोई ना कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में है। तो ये आग बबूले हो चुके हैं कि इनके हाथ से सत्ता चली जाएगी। और मैं आपको निसंदेह बता रहा हूं, पीडीए समाज पूरी आंखें खोल चुका है और इनको बहरूपियों को जान चुका है। इन्होंने 2-3 हजार साल तक हमें ना एजुकेशन का राइट दिए, ना हमें बेसिक राइट दिए, हमें पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। अब ऐसा नहीं चलेगा। अब बाबा साहब के अनुयायी जाग चुके हैं, एकजुट हो चुके हैं। इनको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये जो धमकी दे रहे हैं ना, सीरियस लिया जाना चाहिए क्या? ये छुटभइये हैं इनके। जो वो लड़का, कोई मैं वीडियो देख रहा था, वो तो उसका शरीर भी कांप रहा था, उसे पता ही नहीं वो बोल क्या रहा है। अगर कोई समाजवादी कार्यकर्ता तो वहीं मुंह पे रैप्टा मारता उसके। उनके घर पे हमला तो हुआ, उनकी गाड़ियां तोड़ी गई पिछली जो बार। ये देखिए ये बहुत दुखद है। कोई भी सांसद भारत देश के अंदर, अब सांसद ही सुरक्षित नहीं है तो एक आम आदमी क्या कल्पना कर सकता है। यहाँ पूरी तरीके से गुंडों का राज हो चुका है, और गुंडों को संरक्षित जो उनका पालन पोषण किया जा रहा है वो सरकार के द्वारा, भाजपा सरकार के द्वारा। कोर्ट गए हैं, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, देखिए उनकी जान को खतरा है। बिल्कुल जान को इसलिए खतरा है क्योंकि सरकार ही गुंडों मवालों की चल रही है। जो सरकार है उसमें ऐसे तानाशाही लोग बैठे हुए हैं जो खुद गुंडाई करते हैं। योगी जी कहते हैं गुंडे भाग गए यूपी छोड़कर। अब योगी जी तो कुछ भी कह देते हैं। योगी जी को जितनी एजुकेशन उन्होंने प्राप्त की है उसी के अकॉर्डिंग वो बोलते हैं। नहीं, ऐसे बंदूक लेके, तलवारें लेके, डंडे लेके खुलेआम चल सकते हैं क्या, लहरा सकते हैं क्या? संविधान, बाबा साहब का जो संविधान है वो किसी को ये राइट नहीं देता है, और ये संविधान का उल्लंघन है। हम तो ये योगी जी से कहेंगे कि अगर आप वाकई में ये कहना चाहते हैं कि गुंडा राज नहीं है तो इन लोगों पर कार्रवाई करो, उठा के डालो जेल में, 307 का इन पर मुकदमा लगाओ। अगर करके देखें, हम पे 307 का मुकदमा लगा दिया क्योंकि हम किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन खुलेआम समाजवादियों को देके धमकी दी जा रही है। अब अखिलेश यादव निशाने पर, देखिए समाजवादी लोग और अखिलेश यादव माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऐसी धमकियों से ना तो कभी डरे हैं ना कभी डरेंगे। इनको पता है कि 2027 में ये यूपी छोड़ के जाने वाले हैं। अब मरता क्या ना करता वो स्थिति इनकी बन चुकी है। अब ये किसी भी रूप में
पीडीए समाज को तोड़ करके और खुद सत्ता पे दोबारा काबिज होना चाहते हैं, मगर अब इनकी मानसिकता चलने वाली नहीं है। कल जिस प्रकार की उन्होंने धमकी दी हम घर जाएंगे, 19 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी आगरा पहुंच रहे हैं, समाजवादी कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, तो हम भी कह रहे हैं आ जाओ 19 तारीख में, आमने सामने हो जाएगा। पहली बात तो यह है, राणा सांगा सभी के वीर योद्धा थे, भारतवर्ष के वीर योद्धा थे, मगर इतिहास के जो साक्ष्य उन्हें छुपाया नहीं जा सकता। आप बयान के साथ सुमन जी के देखिए, जो बयान तथ्यात्मक है, जो बयान इतिहास में दर्ज है, हम उस बयान के साथ हैं। बाकी हम ये बता रहे हैं, महाराणा प्रताप जी, महाराणा वीर सांगा जी, ये सब वीर रहे हैं, इन्होंने देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इनकी शरीर पर भी 80 जख्म थे जब भी ये युद्ध लड़ते थे, तो ऐसी बात नहीं है ये वीर नहीं थे। मगर बयान जब राज्यसभा से हटा दिया गया तो मामला वहीं थम जाना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। कंगना रनौत ने भी एक बयान दिया था, 2014 में देश आज़ाद हुआ है। नेता इस तरीके का कोई भी अगर बयान देता है, वो उसका पर्सनल कोई राइट हो सकता है, मगर रामजी लाल सुमन जी ने जो बयान दिया था वो इतिहास के फैक्ट जान करके दिया था। किताब का नाम भी उन्होंने बताया था, राइटर का नाम भी बताया था, किसने क्या कहा है उन्होंने वो कोट करके वो बात कही। उन्होंने अपनी बात ना कह करके वो बात कही जो इतिहास में दर्ज थी। अब इस बात में लोगों को इतना बुरा लग रहा है तो उसके लिए वो पुलिस में FIR करा सकते हैं। मुसलमानों को तो यही कहते हैं ना, बाबर की औलाद, यहाँ से तो मामला छुड़ाना सारा। देखिए, जितने भी भारत में 95% मुस्लिम हैं, 95 से अधिक, वो सब हिंदुओं की, इनके हिंदू ही पूर्वज थे। वो कोई भी मुगल या कोई भी ऐसे नहीं थे जिनको हम बाहर के बोले, वो हमारे ही देश के लोग थे और हमारे देश में रहेंगे, और कोई ताकत ऐसी नहीं है जो मुस्लिमों को इस देश से भगा दे। तो पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, ये तो सब बेकार की चीजें हैं। एक भी मुस्लिम, 22 करोड़ मुस्लिम है इस देश के अंदर, एक भी मुस्लिम नहीं जा सकता पाकिस्तान। और बताओ, तो ये अगड़े बनाम पिछड़े की लड़ाई कैसे होगी? अगड़े बनाम पिछड़े की लड़ाई ऐसा है, जब हमारे राइट हमसे नहीं, हमको नहीं दिए जाएंगे, संविधान लागू होने के बाद भी संविधान में जो हमें राइट दिए गए उनको भी हमें नहीं दिया जाएगा, तो हम क्या करेंगे? हम तो सड़कों पे उतरेंगे, अपने लोगों को एकजुट करेंगे। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कोई सेना पेना, ये बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं। ये ओकेंद्र राणा जो है, उसने नकली सॉस पॉस लगा ली थी। हमें तो मीम्स में ये भी देखने को मिला कि सॉस की कमी पड़ गई भारत देश के अंदर, इतनी सॉस लगा ली उन्होंने। तो इस तरीके के लोग, ये बहरूपिया टाइप लोग हैं। कुछ दिन पहले ये बाइक चोरी में पकड़ा गया था। ये लोग हरियाणा, राजस्थान में इस तरह की चिंदी चोरी के काम करते थे, अब ये उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं। अब इनको यहाँ पे कोई, क्योंकि यहाँ ये पूरी तरीके से 2027 के चुनावों को लेकर के ये चाहते हैं किसी भी तरीके से भाजपा रहे। समाजवादी पार्टी ने नाक का सवाल क्यों बना लिया इसको? अगर माफी देखिए, अरे कैसी बात कर दी यार। अगर हमारे एक भी जाटव भाई के साथ गलत होता, पूरी समाजवादी उसके साथ है, इसमें तो कोई दो बात है ही नहीं। तो मामला पूरा थम जाएगा। अरे वो रामजी लाल जी सुमन जी के खिलाफ कोई कानूनी प्रक्रिया होती है, आप करिए उस प्रक्रिया को, हम उससे थोड़ी आप धमकी थोड़ी दे देंगे। यहाँ संविधान का देश है, किसी के बाप का देश थोड़ी है। कलम करने की बात कर रहे हैं। हाँ तो करके देख ले कोई, हाँ तो करके देख ले कोई, इसमें कौन सी बात। 19 तारीख को पहुंच रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, कर ले सर कलम। आप लोग माफी नहीं मांगेंगे? देखिए, फिर ये कोई व्यक्तिगत किसी का सवाल है, वो व्यक्तिगत उनके विवेक पर डिपेंड करता है, वो उसका जवाब किस तरीके से देते हैं। हम बार बार यही दोहराते हैं, हम वीर सांगा का भी सम्मान करते हैं, मगर हम रामजी लाल सुमन जी के खुददारी पर, उनके स्वाभिमान के साथ भी खड़े हैं। लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी ने एक दलित के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई है, और उधर महाराष्ट्र में अबू फडणवीस सेना यही आरोप लगा रही है कि अखिलेश यादव। एक बात बताइए, एक बात बताइए, रामजी लाल सुमन जी जाटव भाई हैं हमारे, मगर वो समाजवादी पार्टी के सांसद भी हैं, तो क्या ये समाजवादी पार्टी का फर्ज नहीं बनता है कि उनके अगर मुसीबत आती है तो उनका साथ दें? कि अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं, करणी सेना यही कह रही है। करणी सेना, तो करणी सेना का कोई वजूद थोड़ी है। करणी सेना क्या कह रही है? करणी सेना से क्या मतलब है? अरे करणी सेना के जितने पदाधिकारी नहीं, उससे ज्यादा सांसद हैं समाजवादी पार्टी के। वजूद तो संगठन राजपूतों का, वीरों, क्षत्रियों का। क्षत्रिय हम भी हैं, हम यादव हैं, हम भी तो क्षत्रिय हैं। आप शूद्र हैं। अगर शूद्र, आप कोई, हमको कोई शूद्र कह रहा तो हमारा भी इतिहास उठा के देख ले, हमारे भी जो पीडीए के लोग हैं इनका इतिहास उठा के देख ले। आपके नेता मंदिर जाते तो मंदिर को धुला जाता। देखिए, मैं वही बता रहा हूं, इन लोगों ने हम पे 2000 साल तक राज किया है। इनकी मानसिकता वही ओछी मानसिकता है। अरे जब इस देश के, क्या दुनिया के अंदर, जब भारत देश के अंदर मुस्लिम नहीं थे, ये तब नहीं लड़ते थे क्या इनके राजा महाराजा सबके? आपने दलित से क्यों कहलवाया ये पूरा बयान? ये देखिए, किसी ने नहीं कहलवाया। जो एक संसद स्वयं में स्वतंत्र होता है किसी भी बयान देने के लिए, ठीक है ना।
बहुत सारे मुद्दे सब पे आवाज उठते हैं, मगर वो इतना मीडिया दिखाए तो। रामजी लाल सुमन से ज्यादा किसी ने दलितों के लिए आवाज ही नहीं उठाई, अखिलेश यादव जी से ज्यादा दलितों के लिए किसी ने आवाज ही नहीं उठाई, समाजवादी पार्टी से ज्यादा दलितों के लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई। और मैं कह रहा हूं कि बहन जी जो मायावती जी हैं, उन्होंने एक आवाज नहीं उठाई। अरे इस चीज को प्रमोट करो, इस चीज को दिखाओ कि समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता दलितों की आवाज उठा रहा है, जाटवों की आवाज उठा रहा है और अपने भाइयों की आवाज उठा रहा है, उनके लिए लड़ रहा है, सड़क पे अपना लहू बहाने के लिए तैयार है। और देखिए भाई साहब, कल की मैं घटना बता दूं, समाजवादी के एक बनारस के एक कार्यकर्ता की छाती छलनी हो गई, लहू लुहान हो गए, मगर वो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। करणी सेना ने उन पर हमला किया और घायल होने के बाद भी उनका यही बयान था कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता अपने पीडीए लोगों के साथ खड़ा है, अपने जाटव भाइयों के साथ खड़ा है। गोली मारेंगे, गोली खा लेंगे, तलवार चलाएंगे, तलवार खा लेंगे, मगर अपने जाटव भाई पे आंच नहीं आने देंगे, पूरी मजबूती से साथ उनके साथ खड़े हैं। क्या बात कर दी यार, कोई हाथ लगा देगा भला? उनके तो घर पे हमला हो गया, देखिए कहां का घर पे हमला? वो पुलिस की नाकामी है, वो पुलिस की नाकामी रही है। 19 तारीख को हम फिर जा रहे हैं उनके यहाँ। लेकिन रामजी लाल सुमन से मामला हटके सीधा अखिलेश यादव पे आ गया। देखिए अखिलेश यादव को, देखिए मेरी बात सुनो, रामजी लाल सुमन जी हों, माननीय अखिलेश यादव जी हों, उनकी नजरों में हैं तो हम सब छोटे लोग ही। भाई अखिलेश यादव जी के घर से निकलने के बाद भी घर गंगा जल से धुलाया गया, और राजस्थान में कांग्रेस दलित नेता हैं अभी, उनके मंदिर जाने के बाद भी मंदिर गंगा जल से धोया। तो इनकी नज़रों में तो हम सब एक ही हैं, और हैं भी हम सब एक ही। वाकई में हम तो कह रहे हैं, हमें इन्होंने ध्यान दिला दिया कि भाई हम पिछड़े हैं, दलित हैं, हम शोषित है। क्या पीडीओ को तोड़ने की कोशिश है? बस मैं वही बात कह रहा हूं, 27 में जो पीडीए समाज एकजुट हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं ये तोड़ना चाहते। 24 का डर है क्या, जो 24 में होगा? 24 में आपने देखा ना, पूरा जो कहते थे 400 पार और फला फला बातें करते थे, कैसा रथ का पहिया इल्जा, अब डगमगाई हुई है सरकार। अभी भी कभी भी जा सकती है सरकार। वह बिल पास हुआ, इसमें भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से भाजपा सरकार ने इनके अलायंस को मैनेज किया, और ये अलायंस ज़्यादा दिन तक चलने वाला भी नहीं है, क्योंकि सब लोग पीडीए समाज के साथ हैं। खिलाफ हैं आप जो ये कानून के पास? देखिए वो एक वक्फ बिल जो है, वो एक बहुत बड़ा एक रिटन डॉक्यूमेंट है, उसमें 1-2 लाइन पढ़ करके किसी के चीज़ों के बारे में नहीं कहा जा सकता। मगर समाजवादी पार्टी ने विरोध में वोट किया। समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल विरोध में वोट किया है, क्योंकि भाजपा एक एक तरीके से मुस्लिमों की बात कहूँ मैं, जाटवों की बात कहूँ मैं, या शोषित पिछड़े के लोगों की बात कहूँ, एक एक चीज़ों को टारगेट कर रही है, उनके संवैधानिक राइट्स का हनन कर रही है। उसके खिलाफ हम लोग खड़े हुए हैं कि आप हमारे धार्मिक मसलों में इंटरफेयर ना करें, आप हमारी व्यक्तिगत चीज़ों में इंटरफेयर ना करें, और तो और आप इतिहास में भी तो इंटरफेयर ना करें। इतिहास के साक्ष्य कोई बता रहा है तो आप उसको किस तरीके से धमकी दे सकते हैं? होने की बात कर रही है करणी सेना की, अब दिल्ली में दिखाएंगे हम अपनी ताकत देखें। हाँ, दिल्ली में दिखा देना, यूपी में बहुत दिखा दी, चटनी लगा के वहाँ भी चले जाना, इसमें कौन सी बात? लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से बर्बाद हो गए हैं आजम खान। देखिए आजम खान जी बहुत बड़े नेता हैं, तब भी और आज भी, ठीक है, कोई बर्बाद नहीं हुआ है। दूसरी हाँ, आजम खान जी के साथ खड़ी है पूरी तरीके से, पूरी। देखिए वो एक जिसमें ऑनरेबल कोर्ट डिसीजन देगा, उसमें तो मैं आप कुछ नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ संविधान सबसे बड़ा है, मगर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता माननीय आजम खान जी के साथ भी खड़ा है, और दलित नेता रामजी लाल सुमन जी के साथ भी खड़ा है, और हर जाटव भाई के साथ खड़े हैं। हम बाबा साहब के मिशन को पूरा करके रहेंगे, और अब पूरी तरीके से मन बना चुके हैं, एकजुटता बना चुके हैं।